प्यारे बच्चों, आज आपका जो अगला टॉपिक होने जा रहा है वो आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में उसको 99% पूछा जाता है। तो आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है, तभी आपके समझ आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी होती क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए एक कंडक्टर मान लेते हैं। माना कि ये आप लोगों का कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का हम मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, हमने यहाँ पर जो इसे जुड़ा हुआ है मान लिया, और यहाँ पर मान लिया कि ये आपका यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। आप लोगों को पता है जो आपका मेटल कंडक्टर होता है, उस मेटल कंडक्टर के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जिनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो आपका ये कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम आपके कितने होते हैं? 10⁻29 पर मीटर क्यूब आपका होता है। यह आपकी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा क्या होता है, जो आप लोगों का इन इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर एवरेज थर्मल स्पीड जो होती है आपके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उसे शो कर देता हूँ। एवरेज थर्मल स्पीड किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड आप लोगों की होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे होते हैं उसके अंदर आप लोगों की जो रूम टेम्परेचर पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? रैंडमली मोशन में होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो आप लोगों की जो मोशन होती है या डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो हमारी क्या है? वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्या होती है? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो आपकी 0 होती है। क्या होती है? यहाँ समझने के लिए मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, एवरेज थर्मल जो आप लोगों की वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 होती है, ठीक है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी आपकी 0 होती है। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर थर्मल वेलोसिटीज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थर्मल वेलोसिटीज हम मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर U1, ठीक है। U1 थर्मल वेलोसिटी, U2 कोमा U3 डैश 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 UN आर द थर्मल
वेलोसिटीज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। n इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज हमने u1 वेक्टर कोमा u2 वेक्टर कोमा u3 कोमा डैश डैश un वेक्टर हमने थर्मल वेलोसिटीज मान ली, un तक है तो n इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज मान ली। अब हमने यहां पढ़ा है कि जो आप लोगों की मोशन होती है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कंडक्टर के अंदर, तो उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि आप लोगों की एवरेज थर्मल जो वेलोसिटी आपकी होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो u1 प्लस में u2 प्लस में u3 प्लस में डैश डैश un वेक्टर डिवाइड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n संख्या में है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। समझ आ गया? तो यहां तक आपके समझ आ गया। हमने क्या बताया, हमने आप लोगों को बताया कोई भी कंडक्टर आपका होता है, उस कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, ठीक है, जो उनकी नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम हमारी 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इतने हमारे, ठीक है। और हमारे जो ये वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एवरेज इनकी हमारी जो थर्मल वेलोसिटी होती है या थर्मल स्पीड हमारी होती है वो कितनी होती है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर जो आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, जो कमरे का तापमान होता है या हमारा जो टेम्परेचर दे रखा है नॉर्मली, उस टेम्परेचर पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स हमारी जो मोशन होती है वो हमारी रैंडमली मोशन होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसी रूम टेम्परेचर पर जो उसकी मोशन होती है, आपकी किसकी, आपकी मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमारी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर फैली हुई होती है, तो उसकी एवरेज थर्मल जो वेलोसिटी होगी वो हमारी 0 होगी। अब इससे आगे हमने n थर्मल वेलोसिटीज मान लिया, n इलेक्ट्रॉन्स की हमने n थर्मल वेलोसिटीज मान ली, u1 u2 u3 डैश 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 un, ठीक है। और आप जानते हैं वेलोसिटी जो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको वेक्टर से दर्शाया गया है। और हमने इसकी जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकाली तो आपका फॉर्मूला एवरेज निकालने का होता है u1 प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 प्लस में डैश 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 un वेक्टर डिवाइड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी ये वेलोसिटीज हैं, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये 0 के बराबर होती है, ठीक है। अब यहां से आगे हमें क्या पता लगता है, अब इसमें जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी कंडक्टर आप लोगों का दे रखा है, इसके अंदर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेट फ्लो आपका किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका नेट फ्लो ऑफ मोशन विल नॉट बी इन वन डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन में उनका फ्लो नहीं होता है। तो निश्चित डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने की वजह से उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर हमारा करंट जो होता है वो 0 होता है। अब इस टाइम अगर आपसे कहा जाए कि करंट आपका है कितना है, तो आप कहोगे भाई इसके अंदर हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो करंट इस टाइम इसका 0 है। और आप लोग बताओगे कोई भी कंडक्टर आपका होता है, उस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले उसका करंट आपका 0 क्यों होता है? आप लोग बताओगे कंडक्टर के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो नेट फ्लो होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता है, डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है, उसका अंदर करंट 0 है।
अब हमने मान लिया कॉपर वायर है आपका, कॉपर वायर खाली ले लिया, तो आप उसको ऐसे तो हाथों से टच कर लेते हो, उसके अंदर आपको कहाँ करंट फील होता है? जब उसके आप पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने? अब हमने करना है कि जो कंडक्टर हमने माना था, इस कंडक्टर के लिए हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना शुरू हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्सीलरेट होने शुरू हो जाएंगे, एक्सीलरेट होने शुरू हमारे हो जाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या कहा गया है? अब हमने इसको पोटेंशियल अप्लाई किया, तो पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं वो आपके ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू क्यों हो गए? वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन इधर की साइड रहेगी। आप जानते हो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उनके ऊपर फोर्स लगेगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सीलरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर वो इलेक्ट्रॉन गया, माना कि हमने कॉपर वायर मान लिया है, इस कॉपर वायर के अंदर हमारे आयंस मौजूद होंगे। भाई इसके अंदर हमारे आयंस मौजूद होंगे ना, इस कॉपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, तो उनसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर का वो टकराएगा। तो टकराने के साथ में यहां पर इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा देर तक वो 0 नहीं होगी। फिर दोबारा यहां पर पहुंचने के साथ में फिर क्या करेगा? फिर वो हमारा करेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस करो मतलब क्या है? करोड़ पाथ में, मुड़े हुए पाथ में जाएगा वो, करो पाथ में, फिर यहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर वो आयन से या मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो टकराने के बाद में फिर दोबारा वो यहां पर एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसी तरह यहां पर जहां जहां वो टकराएगा एवरेज वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए 0 हो जाएगी। तो फिर वहां से वो फोर्स फिर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस करेगा, और एक्सपीरियंस करते हुए वो करो पाथ को चूज करते हुए ऐसे टकराते हुए वो हमारा कहां पहुंच जाएगा? वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंच जाएगा। यह आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और हमारी डायरेक्शन क्या होगी? हमारी इसकी डायरेक्शन आपकी ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगा? हमारा ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, अब इसी के ड्रिफ्ट करने की वजह से तो हमारा क्या हुआ? अब यहां पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बना सकते हैं। It is defined as the average velocity with which the electron drifted towards the positive terminal from negative terminal under the influence of electric field, and the value of the velocity is 10 to the power minus 4 meter per second। ठीक है, तो यहां से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बताई आप लोगों को? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons drifted towards positive terminal under the influence of
इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, और इसको क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैपिटल VD से डिनोट किया जाता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड द वैल्यू ऑफ VD इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमारी डेफिनेशन निकल के आ चुकी है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब किसी को नोट डाउन करना है तो यहां पे वो नोट डाउन कर सकता है इसको, ठीक है। यहां तक आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब जो जो प्रोसेस इसके अंदर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्राइव करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हम ड्राइव करना शुरू कर देंगे। तो मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं। यहां तक समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब देखो आगे हमारा होता क्या है। अब आगे आपका बिल्कुल सिंपल होने वाला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप डेफिनेशन को लिख सकते हो, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब देखो क्या होता है आगे। अब यहां पर हमारा क्या हुआ, अब यहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया, तो उसमें क्या हमारा क्या हुआ कि हमने सबसे पहले हमने मान लिया कि आपका ये L लेंथ का मान लिया हमने, इस जो कंडक्टर माना है उस कंडक्टर की लेंथ हमने L मान ली। क्या मान ली? L हमने मान ली। अब उस कंडक्टर के अक्रॉस में हमने L मान ली, लेंथ उसकी L मान ली, तो उसको हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। तो पोटेंशियल अप्लाई करने के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया कंडक्टर में। तो उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ। क्योंकि आपने पीछे पढ़ रखा है पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या लेंथ हमारी होती है, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो इसके साथ में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। क्या फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इधर की साइड। तो आप लोगों का फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स आप लोगों का होता है, क्या होता है आप लोगों का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज होता है ना। और यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो F हमारा QE हो जाएगा माइनस EE हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के साथ में अब हमारा क्या है, जब फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सीलरेट होना शुरू हो गया। एक्सीलरेट हमारा होना शुरू हो गया। तो एक्सीलरेट होने के साथ में तो उसकी एक्सीलरेशन हमको निकालनी है। तो एक्सीलरेशन हमारी क्या हो जाएगी? एक्सीलरेशन हमारी हो जाएगी, एक्सीलरेशन ए वेक्टर, क्योंकि एक्सीलरेशन भी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स को भी आप वेक्टर क्वांटिटी में शो कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको से शो कर सकते हो ना। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। और आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो आपका क्या हो गया? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F बाई m। और F की वैल्यू आप लोगों को यहां दे रखी है, तो यहां से इसको यहां पर आप लोग पुट कर दोगे। तो पुट करने के साथ में एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई माइनस E
कैपिटल ई जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाई एम, इसको इक्वेशन नंबर हम यहां पर सेकंड मान लेते हैं। मान लिया। अब देखो, अब यहां पर हमारा क्या है, अब यहां पर ये कंडक्टर है, ये इस मान लो जो आपका कंडक्टर है उसके मॉलिक्यूल या आयन से टकराता है, तो टकराने की वजह से मॉलिक्यूल टकराया तो यहां पर इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन वो ज्यादा देर तक 0 नहीं रहेगी। और दूसरा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमारा एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल नहीं है, तो हम यहां पर वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी हम यहां पर मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां पर मान लेते हैं कि आप लोगों की एवरेज वेलोसिटी जो हमारा फॉर्मूला होता है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, जब एक्सीलरेशन आपकी कांस्टेंट होती है, एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस में at आप लोगों का होता है ना। तो यहां पर इस इक्वेशन को पढ़ेंगे तो इसके यहां पर हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 थर्मल वेलोसिटी प्लस में a आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया, और साथ में आपका यहां पर t की जगह हम टाउ को इस्तेमाल करेंगे, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम आपका कहलाता है। अब इसी तरह हम वेलोसिटी मान लेंगे, v2 आपकी हो जाएगी u2 प्लस में, और ये आपका ये हमारा वेलोसिटी 1 की है तो इसकी रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 हो जाएगा, ठीक है ना, होने के साथ में a वेक्टर टाउ 2, और आपका हो गया v3 इज इक्वल टू u3 वेक्टर प्लस में a वेक्टर टाउ 3 डैश 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 vn आपका यहां पर क्या मान लेंगे हम, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहां पर vn मान लेते हैं, तो आपका vn हो जाएगा un वेक्टर प्लस में a वेक्टर टाउ n आपका हो जाएगा। अब आपको v1, v2, v3, vn तक वैल्यू दे रखी है, n इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आपने निकाल ली, तो यहां पर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी को हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं vd से, किससे कर रहे हैं, vd से एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं। तो vd हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा u1 प्लस में a टाउ 1 प्लस में आपका हो जाएगा u2 प्लस में a वेक्टर टाउ 2 हो जाएगा, और यहां पर हमारा हो जाएगा प्लस में u3 प्लस में a वेक्टर टाउ 3 प्लस में डैश 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 प्लस में हम यहीं पर लिख लेते हैं, और इसको हमने माना है तो हम यहां से आगे अपनी वो करने के लिए इसको साफ कर लेते हैं। तो क्या हो गया, un वेक्टर प्लस में a वेक्टर टाउ n और डिवाइड बाई n इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n आ गया आपका। अब इनको हम अलग अलग टर्म में भी कर सकते हैं, अलग अलग टर्म में किस तरह कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं vd इज इक्वल टू, इस तरह कर सकते हैं u1 प्लस में u2 प्लस में u3 प्लस में डैश डैश प्लस में un आपका हो जाएगा डिवाइड बाई n हो गया, बीच में पॉजिटिव साइन है तो बीच में हमने पॉजिटिव साइन कर दिया, और यहां पर हमारे क्या है, यहां पर हमने a को एक्सीलरेशन कॉमन ले लिया, तो a वेक्टर, और यहां पर क्या कर दिया टाउ 1 प्लस में टाउ 2 प्लस में टाउ 3 प्लस में डैश 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 टाउ n, और डिवाइड बाई n हमने कर लिया। यहां तक हमारा हो गया। अब ये हमने पीछे पढ़ा है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 होने के साथ क्या हो जाएगा, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, इसकी वैल्यू हमारी 0 पुट कर दी, और यहां पर हमारा क्या हो गया, इसका हमारा रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा टाउ आ गया, ये वैल्यू हमारी यहां पर निकल के आ चुकी है। अब यहां पर हमारा क्या है, एक्सीलरेशन जो हमने निकाला था उसकी पीछे वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस ई और ई बाई एम, तो वहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारी निकल के आएगी माइनस ई टाउ अपॉन में m। ये आप लोगों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ चुकी है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसको हम यहां कर सकते हैं इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी, यहां से नेगेटिव साइन हमारा हट जाएगा। और यहां पर हमारा रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमारी होती है टाउ। जो रिलैक्सेशन टाइम हमारा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है 10 to the power -14 सेकेंड। 10 to the power -14 सेकेंड ये हमारी रिलैक्सेशन टाइम की, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है, आई होप बच्चों ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको आपने ढंग से समझा होगा और इसको ढंग से आप प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के लिए पहुंचाएं शेयर करके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।